नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हो? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एकदम मज़ेदार सेशन। सामान्य ज्ञान में जीके का एकदम निचोड़ लेकर के आए हैं 50 क्वेश्चन का। आप सभी इसको पढ़ करके ज़रूर आप अंत में कहेंगे कि बढ़िया सेशन था। तो एकदम आज मज़ा आने वाला है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? तो मित्रों, अरबों ने सिंध पर विजय 712 में प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो मित्रों, शिवाजी के गुरु थे कोणदेव। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? तो भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो 6 अप्रैल 1917 को। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो अंतिम देश जापान था। चलते हैं, आगे बढ़िए। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया था? लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया गया था। वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। सेमांग किस देश की प्रमुख राजनीति जनजाति है? मलेशिया। पोर्सलेन टावर कहाँ स्थित है? तो मित्रों, पोर्सलेन टावर नानकिंग, चाइना। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान है ऑन्टारियो झील। ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 26 अप्रैल 1975 को। देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई। किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें मित्रों। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन नंबर डी, आयकर। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1956 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 अगस्त 1952। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मित्रों, कर्नाटक है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना। चेल्लैया समिति का संबंध किससे है? कर बंटवारे से। 1 वाट घंटा किसके बराबर है? 3600 जूल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे, प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन हैं? ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। डेनिस पैपिन। जॉन गुटेनबर्ग निम्न में से किसके आविष्कारक हैं? प्रिंटिंग प्रेस। और किस अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो मित्रों, नाइट्रिक अम्ल। सबसे अधिक घनत्व वाला या भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम। हिपायरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत में होता है। विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला राज्य कौन सा है? चाइना। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 30। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तुर्की। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे, मेनर हीन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? रूस एवं फिनलैंड।
हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हीमैटिन। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस राज्य में है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपखोरी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तरांचल में स्थित है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? तो चित्तरंजन दास जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? शेक्सपियर। किसने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था मित्रों। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग टिक करेंगे ए, लॉर्ड वेलेजली। एनी बेसेंट ने किस वर्ष मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी मित्रों? 1916 में। चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु कब हुई थी? 23 फरवरी सन 1931, इलाहाबाद आज़ाद पार्क में। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ये भी एक अजब सा युद्ध था, गुलाबों का युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था मित्रों? तो जर्मनी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। दो अक्षांशों के मध्य में कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है मित्रों। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है मध्य प्रदेश। ओटावा कनाडा किस नदी के किनारे स्थित है मित्रों? तो सेंट लॉरेंस, इसमें हम लोग टिक करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।